ये मस्ट का प्रयोग नंबर सेकंड है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मस्ट का 2-3 से प्रयोग हैं, तो यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग नंबर 2 देखेंगे कि इसका हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं। अगर इस टाइप का कुछ सेंटेंस आता है तो हमें मस्ट का इस तरीके से प्रयोग करना होगा। तो इसका मस्ट का प्रयोग नंबर सेकंड है, अगर वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ साथ अवश्य होगा, अवश्य होगी, अवश्य होंगे ऐसे शब्द आते हैं तो इनका हम ट्रांसलेशन इस मास्टर फार्मूले के हिसाब से करेंगे। मास्टर फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद मस्ट हैव लगाना होगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, बाकी अदर वर्ब होगा। ये मास्टर फार्मूला है, इसको माइंड में हमेशा के लिए सेव कर लो। हर जगह अगर इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो उसको मैं इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं हमें कि किस टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप लोग मोदी जी का नाम अवश्य जानते होंगे। आप लोग मोदी जी का नाम अवश्य जानते होंगे, तो यहाँ पर देखो अवश्य आया है और यहाँ पर क्या होगा, होंगे आया है। अब यहाँ पर है दूसरा, तुम अवश्य स्कूल गए होंगे, तो यहाँ होंगे है और यहाँ पर स्कूल है। तो समझ गए, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो हमें इस मास्टर फार्मूले के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करना होगा। तो चलो हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे इस मास्टर फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे इसके बारे में बताते हैं। आप लोग, तो आप लोग क्या, यहाँ पर एक क्या सब्जेक्ट है, तो आप लोग का मीनिंग हो जाएगा यू। और यहाँ पर देखो उसके बाद हमें क्या लगाना, सब्जेक्ट लगा दिया मैंने यू, उसके बाद मुझे लगाना मस्ट हैव। मस्ट हैव एकदम आंख बंद करके लगा दो, मस्ट हैव, MUST हैव, मस्ट हैव हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म कैसे होगा, जानते होंगे। जानते होंगे ना, एक क्या है, ये मेन वर्ब है, तो जानते होंगे, नो माने जानना, तो क्या हो जाएगा, नो न्यू नोन, तो यहाँ पर हो जाएगा नोन। नोन किसका नाम, मोदी जी का नाम, द नेम ऑफ मोदी जी। ठीक है, ए हो गया। यू मस्ट हैव नोन द नेम ऑफ मोदी जी, आप लोग मोदी जी का नाम अवश्य जानते होंगे, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, तुम अवश्य स्कूल गए होंगे। अब यहाँ पर देखो अवश्य है और स्कूल है, तो तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, मस्ट हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट लगा दिए हमने यू, उसके बाद हमें लगाना है मस्ट हैव, तो हम यहाँ पर लगा देंगे मस्ट हैव इजिली, मस्ट हैव। स्कूल गए होंगे, जाना किस माने होता है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे गॉन। कहाँ गए होंगे, टू स्कूल। तो इसका सिंपल से ट्रांसलेशन यही हो गया, यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। तो यही है कि जब भी हमें इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो हमें इस मास्टर फार्मूले का यूज करके इसका ट्रांसलेशन करना है। इसका यूज आप कभी भी डेली लाइफ में, अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं या कोई चीज करते हैं तो इसको हम डेली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मास्टर फार्मूले को आप अपने माइंड में